हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक कपूर और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अलायंस मार्केटिंग। सो लेट्स गेट। एक बार एक बंदा फ्लारिस्ट के पास गया फ्लावर्स लेने एंड वहां पे उसकी शॉप पे उसको एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है कि जस्ट 10 मीटर्स आगे एक बेकर की शॉप है जहां से अगर वो केक लेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। एंड जब वो केक वाले की शॉप पे गया वहां पे उसने बोर्ड देखा सेम जो फ्लारिस्ट पे लिखा हुआ था कि अगर वो केक लेने के बाद फ्लारिस्ट के पास जाएगा तो उसको वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा एक क्लासिकल एग्जाम्पल था अलायंस मार्केटिंग। अलायंस मार्केटिंग होती है जिसमें दो लोग जब एक साथ मिलके किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं या उसको जब प्रमोट करते हैं तो हम उसको अलायंस मार्केटिंग। हमारा जो अलायंस मार्केटिंग का फर्स्ट टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंसेस। नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंसेस होती हैं जब दो फर्म्स जिनका कस्टमर बेस सेम है बट जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स एकदम अलग अलग है एंड स्टिल वो एक अलायंस फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंसेस। जैसे हमने हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, जब बेकर और फ्लारिश एक दूसरे के साथ अलायंस फॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो टारगेट कस्टमर है वो ऑलमोस्ट सेम है बट वो एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रहे, उन दोनों की प्रोडक्ट रेंजेस एकदम अलग अलग है। तो हम इसको लेंगे एग्जांपल एक नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंस का। इसके हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज एक कार टो करने वाली कंपनी है और एक कार मैकेनिक है। अगर वो दोनों अलायंस फॉर्म करें कि अगर किसी भी कार खराब होगी तो टो करने वाली कंपनी टो करेगी एंड बाद में मैकेनिक उसको ठीक करेगा, तो उसको भी हम नॉन कॉम्पिटिटिव अलायंस में लेंगे। हमारी जो अगली टाइप की अलायंस है वो है डेस्टिनेशन अलायंस। जब किसी एक डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए वहां की कंपनीज एक साथ मिलकर एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं तो हम उसको डेस्टिनेशन अलायंस कहते हैं। सपोज किसी एक डेस्टिनेशन की जो भी होटल्स, सलून्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे मिलके एक साथ उस डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे डेस्टिनेशन अलायंस। हमारी जो नेक्स्ट टाइप की अलायंस है वो है टेक्नोलॉजी अलायंस। टेक्नोलॉजी अलायंस होती है जब दो अलग अलग कंपनीज मिलके किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हो और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। जैसे कुछ साल पहले गूगल और लक्सॉटिका ने अपनी एक अलायंस फॉर्म करी थी और वेरिएबल डिवाइसेस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे थे। उसके बाद जैसे हमारे गूगल ग्लासेस आए और बाकी चीजें गूगल की आई जो वेरिएबल पे बनाई गई चीजें हैं वो सारी उन दोनों की अलायंस का पार्ट है। ऐसे ही लास्ट ईयर ईरान और क्यूबा ने एक अलायंस फॉर्म करी थी कि जो कोविड-19 पे वैक्सीन पे जो भी रिसर्च होगी वो ये दोनों कंट्रीज साथ में करेंगे जिससे ये दोनों कंट्रीज वैक्सीन को जल्दी प्रोड्यूस कर सके। हमारी जो नेक्स्ट टाइप की अलायंस है वो है इंटरनेशनल अलायंस। जब किसी डोमेस्टिक कंपनी को अब्रॉड में एक्सपैंड करना होता है तो वहां की बाहर वाली कंपनियों के साथ मार्केटिंग करनी। जैसे जो हमारी इंडियन कंपनी है एशियन पेंट्स, उसे सिंगापुर बेस्ड कंपनी बर्जर इंटरनेशनल के साथ एक अलायंस फॉर्म करी थी जिससे ये दोनों कंपनीज एक दूसरी कंट्री में एक्सपैंड कर पाए और ये अपने रिसोर्सेज शेयर करके सही से अपनी मार्केटिंग करें। हमारी जो नेक्स्ट टाइप की अलायंस है वो है लाइसेंसिंग अलायंस। जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने लाइसेंसेज या अपने पेटेंट्स यूज करने का स्पेशल राइट देती है तो हम उसको कहते हैं लाइसेंसिंग अलायंस। जैसे जब भी कोई अवेंजर्स की मूवी आती है तो मार्वल स्टूडियोज बेवकूफ.com को अपने स्पेशली राइट्स देते हैं कि जो भी इंडिया में अवेंजर्स की टी शर्ट्स हैं वो सिर्फ बेवकूफ.com सेल कर सकता है। तो ये इस टाइप के अलायंस को कहेंगे हम लाइसेंसिंग अलायंस, जिसमें अपने लाइसेंसिंग को यूज करने का राइट्स दिया। हमारी जो नेक्स्ट टाइप की अलायंस है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलायंस। जब किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए दोनों कंपनी साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत कार कंपनीज हैं जो किसी स्पेसिफिक स्पीकर कंपनीज के साथ अलायंस फॉर्म कर रही हैं और उनकी कार में सिर्फ उनका स्पीकर। जैसे जब MG इंडिया में आई तो उसने बोस के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली, इसलिए हमें MG की कार में सिर्फ बोस के स्पीकर्स देखे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलायंस का एक और एग्जाम्पल है, जैसे यूएस में उबर और स्पॉटिफाई ने प्रॉपर अलायंस फॉर्म कर रखी है कि जैसे जब भी कोई बंदा उबर से ट्रैवल करता है तो जो उसके फोन से लिंक जो भी उसकी प्लेलिस्ट होती है स्पॉटिफाई में, कार में सिर्फ वो प्ले होगी। उबर को इससे ये बेनिफिट होता है कि कस्टमर को लगता है कि उसकी पर्सनलाइज चीजें वहां पे हो रही है, उसकी पर्सनलाइज प्लेलिस्ट उस कार में प्ले हो रही है और इससे स्पॉटिफाई को ये बेनिफिट हुआ कि फाइनली स्पॉटिफाई की सेल्स इंक्रीज। अलायंस मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत यूज होती है। जैसे एक बार गोप्रो और रेडबुल ने एक साथ अलायंस फॉर्म करी थी और अपनी एक एडवर्टाइजमेंट बनाई थी जिसमें एक बंदा स्काई डाइविंग कर रहा है और वो पूरी वीडियो गोप्रो से शूट कर रहा है। इसमें एक्चुअली रेडबुल ये चेक करना चाहती थी कि कितने बड़े विंग्स आते हैं रेडबुल पीने के बाद। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए अलायंस मार्केटिंग करनी है तो इसके आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म की अलायंस मार्केटिंग करनी है। अलायंस मार्केटिंग के 3 फॉर्म्स है, जॉइंट वेंचर, नॉन इक्विटी अलायंस एंड इक्विटी अलायंस। जॉइंट वेंचर होता है जब दो पेरेंट कंपनीज मिलके एक थर्ड कंपनी फॉर्म करती है तो हम उसको जॉइंट वेंचर। इक्विटी अलायंस होती है जिसमें एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में जहाँ स्टेक्स एक्वायर कर लेती है, सपोज 45% स्टेक्स एक्वायर कर ली और उनके बोर्ड में एक सीट ले लेती है एंड उससे जब दोनों कंपनी साथ मिलकर वर्क करती है तो उसको हम कहते हैं इक्विटी अलायंस। एंड जो हमारा लास्ट टाइप है वो है नॉन इक्विटी अलायंस का। नॉन इक्विटी अलायंस वो होती है जब दोनों कंपनीज मिलकर पार्टनरशिप कर रही है बट दोनों कंपनी का प्रॉफिट अलग अलग। जैसे हमने रेडबुल और गोप्रो के एग्जांपल में देखा,
तो वो एक नॉन इक्विटी अलायंस थी। दोनों का प्रोडक्ट अलग है, कोई प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं हो रही, बस ये है कि दोनों साथ मिलकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और साथ मिलकर प्रमोशन कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।